रे तो पकड़ना था, इसीलिए तो मैं इतनी जल्दबाजी मचा रही थी थाने में। क्या कानूनी है? क्या कानूनी? दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर शहर में पुलिस की लापरवाही के चलते दोहरा हत्याकांड हो गया। यह वारदात उदयपुर जिला मुख्यालय के बड़गांव थाना इलाके की है, जहां मां के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट लिखवाकर बेटा जब दोस्त के साथ घर जा रहा था, तभी रास्ते में सामने वाले पक्ष से झड़प हो गई। बाद में यह झड़प खूनी रंजिश में तब्दील हो गई और आरोपी पक्ष ने मोटरसाइकिल सवार दोनों ही दोस्तों की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद जहां मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मुर्दा कोठरी में राजपूत समाज और गांची समाज के आक्रोशित लोगों का जमावड़ा लग गया है, जो दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, आरोपों पर सख्त कार्रवाई के साथ मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए हैं। उदयपुर शहर में कुछ माह पहले ही चौकी से थाने में तब्दील हुए बड़गांव में तैनात पुलिस के जवानों की लापरवाही की वजह से बुधवार रात को 2 घरों के चिराग उजड़ गए। देर रात बड़गांव पुलिस मामले में पाक साफ होने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे जैसे भोर होती गई वैसे वैसे पुलिस की लापरवाही भी सामने आती गई। आपको बता दें कि अपनी जमीन पर खेतपाल के साथ पिलाई कराने गई बिना कुंवर के घर में घुसकर बुधवार सुबह गांव के मोहन सिंह, वाल सिंह, पुष्कर सिंह और संतू कुंवर ने मारपीट कर दी। इसकी सूचना घायल विधवा ने अपने बेटे तेज सिंह उर्फ तेजस को दी। बाद में मीरानगर में किराए के मकान में रह रहा तेजस अपनी पत्नी स्वीटी के साथ मां से मिलने गया और सभी बड़गांव थाने चले गए, जहां नारायण सिंह नाम के जवान ने मसले को गंभीरता से नहीं लिया और प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की। बाद में तेजस ने अपनी मुंहबोली बहन को फोन कर बुलाया। कुछ देर बाद थानाधिकारी ने दखल दी, तब जाकर प्राथमिकी दर्ज हुई, जहां बाद में सभी ईसवाल चौकी पर गए और अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछते हुए कार्रवाई की मांग की। जहां भी तैनात अमर सिंह ने कहा कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। ऐसे में परेशान होकर सभी फिर से घर चले गए, जहां खाना खाने के बाद तेज सिंह उर्फ तेजस अपने मित्र सोनू गाचा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर फिर शहर की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपी मोहन सिंह, वाल सिंह, पुष्कर सिंह, संतू कुंवर सहित 8 से 10 लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में तेज सिंह और सोनू गाचा संभल नहीं पाए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में दोनों को महाराणा भोपाल चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों की पुष्टि के बाद दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। जहां मृतकों के परिजनों का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। मारो चोरो मारो जीव रे, करने से क्या होता है, उनको पकड़ना था, इसीलिए तो मैं इतनी जल्दबाजी मचा रही थी थाने में। साल की बच्ची है। अरे मारो चोरो सब्जी लेवा गयो काले, मारे चोरा ने 5-10 जना बेटा बड़े गेला में मार नाख्यो। मारे चोरा ने माने मार नाखता मां दौड़ीने पर आया। मारी लाड़ी ने मैंने धोया नहीं न, मारा चोरा ने लकड़ा न तलवार मार मारा चोरा ने घणो बुरो मारी दी। नाम बताओ अपना। रांडा लक्ष्मी न सतुड़ी न मीरा न वाल्यारो सोरो न उसग्रियो न मोहनियो न। आप देखो। हाँ माँ देखियो न माँ क्यों मारा छोरा ने मती मारो, मारा छोरा ने मती मारो, मानी मार नाखता रे, मारा छोरा ने मार नाख्यो रे, मारा छोरा ने मार नाख्यो।
मेरा नाम अनीता चौहान है। मेरे पति का नाम तेज सिंह है। इन लोगों को जमीन के विवाद को लेके कल सुबह FIR कटवाने के लिए बड़गांव थाने में सुबह 10 बजे से लेके शाम की 5 बजे तक बैठे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके उपरांत हम लोग गांव गए और फिर दूध और सब्जी लेने जा रहे थे दोनों दोस्त, तो फिर वहां पे सब लोगों ने हमला कर दिया और लाठियों से, और मेरे पति को बहुत बुरा मारा, आंखें निकाल दी और उसमें पुष्कर, उसका बाप मोहन सिंह, उसके दोनों बच्चे कमल सिंह का बेटा पाल सिंह और इसकी पत्नी, इसकी बेटियां और सब लोग इसमें शामिल थे। सब लोगों ने लठ मार मार के मेरे पति को मार डाला और मुझे भी धक्के मार कर अलग फेंक दिया था। जमीन को लेके कि तेरा बाप मर गया तो जमीन अब हमको दे दे, तेरे को कुएं पे पानी नहीं पिलाने देंगे, इस गांव में नहीं आने देंगे। साथ में एक जने की और भी और इनका दोस्त था, उसको भी मार डाला, उसका भी मर्डर कर दिया इन लोगों ने। क्या नाम है? उसका नाम शायद सोनू कांची है। बच्ची की रोटी खाने आया था गांव में। और 10 अभी मैंने कल सुबह कार्रवाई करने की कोशिश करी थी, पर बड़गांव वाले पुलिस ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और कोई रिपोर्ट नहीं करी थी। शाम को तो ऐसी खबर आ गई, अगर सुबह वो लोग कुछ एक्शन ले लेते तो शायद मेरा आदमी आज मेरे साथ होता। वो नहीं चाहते। ये मेरे पापा 3 दिन से घर पर नहीं आए थे। 3 दिन पहले पुलिस वाले आए थे, उन्होंने पता नहीं कोई से पेपर लिखवाया, पेपर पे साइन करवाए कि ये यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता। हमने साइन भी किए। ये परसों भी आकर गए घर पे, हो मेरे पापा इन्हीं के जगह में घर पे भी नहीं आ पाए। अब हमको इंसाफ चाहिए, कुछ भी करो, मेरे पापा को मेरे को ला के दो, मेरे को नहीं पता। आए दिन धान मंडी में क्षेत्र इतना बड़ा है कि मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। इतने बड़े बड़े बदमाश रहते हैं, पर उनको नहीं लाया जाता है। गाछीवाड़ा पास में पड़ता तो गाछीवाड़ा में। बड़गांव थाना क्षेत्र के ऊंटड़ों की बांगल में हुए दोहरे हत्याकांड की खबर ने पूरे शहर से सनसनी फैला दी। राजपूत और गांची समाज के लोगों का मोर्चरी के बाहर जमावड़ा लग गया। सभी लोगों की बस यही मांग थी कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जानकारी ली तो पता चला कि पेशे से होटल व्यवसायी मोहन सिंह तांत्रिक भी और उसके टोने टोटकों की कलाकारी से पूरा गांव सहमा हुआ ही रहता है। वह चाहे जिसकी जमीन को हड़पने का आदी है। लेसिंग ग्राम पंचायत के उठड़ों की भागल में उदय सिंह नामक किसान रहते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। काफी समय पहले उदय सिंह ने तेज सिंह को गोद ले लिया था। तभी से तेज सिंह अपनी माता बिना कुंवर के साथ यही रहता था और उदय सिंह की सेवा करता था। यह बात मोहन सिंह और उसके परिवार को नगवार गुजरी। यहाँ के मोतबीरों की माने तो जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तब भी मोहन सिंह ने जमीन हथियाने को लेकर काफी विवाद किया और बड़ी समझाइश के बाद शव का अंतिम संस्कार हो पाया। इससे पूर्व उदय सिंह की 3 बीघा जमीन की जबरन रजिस्ट्री भी करवा चुका है। वर्तमान में तेज सिंह के पास मात्र 2.5 बीघा जमीन ही थी और उस पर खेती का काम बिना कुंवर खेताल से करवाती आ रही है। गांव के लोग भी मोहन सिंह को ज्यादतियों और टोने टोटकों से काफी परेशान रहते हैं। घटना के बाद राजपूत समाज और गांची समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि तेज सिंह ने प्रेम विवाह किया था और वह अलग से अपनी पत्नी अनीता चौहान उर्फ स्वीटी के साथ मीरा नगर में रहता था। उसके 1 साल की बेटी भी है। वहीं सोनू गाची के भी 3 बेटियां हैं। ऐसे में दोनों मृतकों की बेवाओं को आखिरी सहारा ही चला गया। समाज के मोतवीरों की यही मांग थी
कि मृतकों के आश्रितों को मुआवजे के साथ नौकरी भी मिले। पुलिस कर्मियों पर तुरंत कार्रवाई हो, आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चले। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फिर से एफआईआर दर्ज करते हुए संदिग्धों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जैसे ये सुनने में आए बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है और जिस प्रकार से तेजू बना और सोनू गांची दो व्यक्तियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्या से पहले जब इनका परिवार थाने में पहुंचता है और सुबह रिपोर्ट लिखाता है और 4 बजे तक कार्रवाई नहीं होती है, अगर इनको पाबंद कर दिया जाता तो शायद ये हृदय विदारक घटना नहीं होती। और इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि थाने की नेग्लिजेंस रही है और अगर उचित कार्रवाई की जाती तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। तो मैं चाहूँगा एक तो जो पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा मिले, घर में अनाथ बच्चे हैं और कमाने वाला नहीं है तो उचित न्याय मिले, और जो भी गैर जिम्मेदार जिनके थाने से गैर जिम्मेदार रवैया रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाए, ये हमारी मांग। कल शाम को कोई मारपीट घटना में डबल मर्डर की जानकारी आई है। संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और जल्दी पुलिस इस पूरा घटनाक्रम का खुलासा करेगी। किसने मारा, किसको मारा? अभी डिटेल अनुसंधान जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और त्यारे शीघ्र पकड़े जाएंगे। क्या कारण है, क्या आ रहा सामने प्रथम दृष्टया पे? आप रंजिशवश है, अभी प्रथम दृष्टया जानकारी नहीं है पूरी, पर घटना रंजिशवश है। घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करके जल्दी बताया जाएगा। उदयपुर में हुए हत्याकांड की चर्चा आग की तरह चारों तरफ फैल गई। पुलिस प्रशासन अंत तक समझाइश करता रहा। आक्रोशित समाज जन मुआवजे और सख्त कार्य पर अड़े रहे, लेकिन सोचिए उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर जिन्होंने अभी तक ठीक से चलना और बोलना भी नहीं सीखा। दोनों ही मृतकों की पत्नियों का क्या कसूर जिनके सामने पहाड़ से जीवन को चलाने की मुश्किल भर चुनौती है। प्रशासन मान भी गया तो भी मात्र 5 लाख के मुआवजे से क्या होगा? इन मासूम बच्चों का भविष्य बन पाएगा क्या? दोनों ही विधवाएं अपना जीवन यापन कर पाएगी क्या? जब तक इन्हें नौकरी नहीं दी जाती तब तक इनकी आर्थिक परेशानी तो बनी ही रहेगी। समाज, मौलवी और प्रशासन तो मामला गर्म है तब तक ही साथ है, ठंडा होते ही पीड़ितों को सबके चक्कर काटने हैं। भले ही समाज के मुखिया हो, पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन हो या मौलवी हो। नमस्कार।